राधे श्री महाराज जी ने श्री राधा गोविंद गीत में 11,111 दोहे लिखे और इसके अतिरिक्त 5,000 दोहे और लिखे जो कृपालु भक्ति धारा के नाम से अलग पुस्तक प्रिंट हुई। इन समस्त दोहों में श्री महाराज जी के अनुसार एक दोहा ऐसा है जिसकी व्याख्या आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, जिसमें समस्त ग्रंथों का सार भर दिया गया है। अर्थात श्री महाराज जी का ये चैलेंज रहा कि इस दोहे में जो मैंने 4 बातें कही हैं, इसके अतिरिक्त समस्त वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, अन्यान्य ग्रंथों में 5वीं बात और कोई नहीं है। वो दोहा कौन सा है? हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। तो पहला पॉइंट है 4 बातों में, हरि गुरु भजु। सदा हरि और गुरु का स्मरण करो। भजना मने भज सेवायाम धातु है संस्कृत में, जिसका अर्थ है भजन यानी सेवा। भजन मने सेवा। सदा हरि और गुरु की मन से सेवा करो। शरीर से सेवा तो केवल गुरु की हो सकती है जब तक गुरु हमारे सामने है, लेकिन मन से हम सदा हरि और गुरु की सेवा कर सकते हैं। मन से का मतलब अर्थात हमने आंखें बंद की और ये चिंतन किया कि हम श्री महाराज जी के लिए भोजन बना रहे हैं, अब हमने उनको परोसा, अब वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, या हम उनके श्री चरणों को दबा रहे हैं। जैसे लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो उसमें तो शरीर से किया जाता है कि मूर्ति को नहलाया, फिर वस्त्र पहनाए, फिर श्रृंगार किया, फिर भोग लगाया। ऐसे ही मन से करिए। श्री महाराज जी ने हमेशा मानसी सेवा को महत्व दिया। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से सेवा होती है, तो मन से प्रमुख है, क्योंकि शरीर से हमेशा हर व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और किसी भी कर्म का कर्ता केवल मन ही है। आप शरीर से करेंगे, जब तक मन को प्लस नहीं करेंगे वो सेवा नहीं मानी जाएगी। आप वाणी से कीर्तन बोल रहे हैं, लेकिन जब तक मन प्लस नहीं होगा कीर्तन के साथ, वो कीर्तन उपासना नहीं मानी जाएगी। तो हरि गुरु भजु। हरि में हम किस अवतार की भक्ति करें? देखिए, भजन शब्द के कई अर्थ हैं। एक तो भजन शब्द का अर्थ है सेवा, दूसरा अर्थ है शरणागति, तीसरा अर्थ है प्रेम।
और चौथा अर्थ है स्मरण। तो सब में स्मरण करना है, तभी तो प्रेम होगा। हम अगर शरीर से सेवा कर रहे हैं या वाणी से जैसे हम लोग प्रचार की सेवा कर रहे हैं, सब में मन प्लस होना चाहिए। बिना मन के इंद्रियां जो वर्क करती हैं, वो भगवान के यहाँ वो वर्क, वो भक्ति नोट ही नहीं की जाती। तो हम किस इष्ट की सेवा करें? किसी भी इष्ट की करिए, लेकिन चूंकि माधुर्य भाव की उपासना केवल श्री कृष्ण से ही की जा सकती है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, 5 भाव है ना भगवान से प्यार करने के लिए। तो माधुर्य भाव सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं और हम उनकी प्रेयसी हैं। ये सर्वश्रेष्ठ भाव। इसीलिए हमारे यहाँ वेदों में कहा गया, कृष्ण एव परो देवस तम ध्याये तम रसये तम भजे। श्री कृष्ण ही परम देवता हैं, इसीलिए उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं का रस लो, उन्हीं का भजन करो। कृष्णो ह वै हरि परमो देवः षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथः स तस्य ह वै द्वैतनुर्नारायणोऽखिल ब्रह्माण्डाधिपतिरेकोंशः प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः तस्य शक्तस्य त्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्याः तास्वा लादिनी वरीयसी। यहाँ तक श्री कृष्ण के लिए लिखा है। और परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा, इतना राधा जी के लिए लिखा है। यानी हमारे श्री कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। सच पूछा जाए तो जितने भी अवतार हैं, सभी अवतार 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। भगवान शब्द का अर्थ ही होता है जिसमें 6 ऐश्वर्य हों। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति रणा। विष्णु पुराण। 6 ऐश्वर्य समस्त अवतारों में होते हैं और लादिनी संधिनी संवित शक्ति भी समस्त अवतारों में होती है। लेकिन श्री कृष्ण गोपी गोप सेव्यो हैं। गोप यानी सखा, गोपियाँ यानी सखियाँ, ये सब श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। माधुर्य भाव का रस केवल श्री कृष्ण ने ही जीवों को दिया है। तो श्री कृष्ण हरि हैं। हरि तो सभी अवतार हैं, यानी हमें उनसे प्रेम करना है। यदि माधुर्य भाव का रस हम प्राप्त करना चाहते हैं तो। और गुरु का भी भजन करो। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ।
जैसी भक्ति आप भगवान के प्रति करें, देवे मने देवता शब्द का प्रयोग कई जगह भगवान के लिए हुआ है वेदों में। यद्यपि देवता शब्द का प्रयोग प्रायः स्वर्ग के देवताओं के लिए होता है, लेकिन सुप्रीम पावर के लिए भी कई स्थानों पर वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में देवता शब्द का प्रयोग हुआ। परमम दैवतम पतिम पतीनाम परमम परस्ताद। तो जैसी भक्ति, पराभक्ति भगवान के प्रति हो, वैसी ही यथा देवे तथा गुरऊ, वैसी ही गुरु के प्रति भी हो। दोनों को बराबर मानकर भजन करो। हरि गुरु भजू कहा ना, हरि और गुरु का भजन करो। कैसे करो? हरि और गुरु दोनों को बराबर मानकर करो। देखिए, हमारे यहाँ संसार में दो प्रकार से लोग भक्ति करते हैं। कुछ लोग तीन प्रकार से भी कह सकते हैं। कुछ लोग हरि और गुरु दोनों की भक्ति करते हैं। कुछ लोग केवल गुरु की भक्ति करते हैं और कुछ लोग केवल भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। लेकिन केवल भगवान की भक्ति करने से सफलता नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि गुरु के बिना कोई भगवान को जान ही नहीं सकता। प्यार क्या करेगा, प्राप्ति क्या करेगा? पहले हम जाने तो कि भगवान श्री कृष्ण है कौन, उनसे हमारा क्या संबंध है, भक्ति कैसे की जाए, ये सब तो गुरु बताएगा ना। संसार में भी हम क ख ग घ पढ़ते हैं तो किसी टीचर की आवश्यकता पड़ती है। ए बी सी डी, या कोई कला, नृत्य कला हो, गायन कला हो, बिना टीचर के, बिना गुरु के, बिना गार्जियन के, बिना गाइड के हम एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में भी नहीं जा सकते। एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए भी पूछना पड़ेगा, भाई किधर से जाए। ऐसे ही वो स्पिरिचुअल एरिया, दिव्य क्षेत्र जिसका हम का भी नहीं जानते, उस राह पर चलने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए या तो केवल गुरु की भक्ति की जाए, वो भी ठीक, अगर गुरु हमारा पूर्ण महापुरुष है तो। और सबसे अच्छा है कि हरि प्लस गुरु की भक्ति की जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम केवल गुरु की भक्ति करेंगे और कभी गुरु के प्रति दुर्भावना बन गई, हमारे प्रारब्ध संस्कार खराब आ गए और गुरु के प्रति दुर्भावना बन गई, तब तो हम बिल्कुल गिर जाएंगे। तो अगर भगवान का भी सहारा होगा तो कम से कम हम थोड़ा सा चलेंगे, तो फिर बुद्धि कभी ठीक होगी, तो फिर गुरु के प्रति सद्भावना बन जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ ग्रंथों में हरि और गुरु दोनों को साथ लेकर चलने को कहा है कि साथ साथ दोनों की भक्ति करो। और वो गुरु कैसा होना चाहिए? जैसे आजकल बाबा लोग हैं, बहुत से बाबा, सभी नहीं, वो बस कान में मंत्र दे देते हैं, ना उनको शास्त्रों वेदों का पूर्ण ज्ञान है, न ही उन्होंने भगवत प्राप्ति की है। बस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कुछ पढ़ा और प्रवचन बोलना शुरू कर दिया और अपने शिष्यों को कोई मंत्र याद कर लिया, वो अपना माइक से या कान में दे दिया। ऐसे बाबाओं से हमारा काम नहीं बनेगा, ऐसे बाबाओं की भक्ति नहीं करनी। फिर संत कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए? तो वेद में कहा गया
परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होना चाहिए। श्रोत्रिय मने जो वेदों शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, और ब्रह्मनिष्ठ माने जिसने वो ईश्वर प्राप्ति कर ली हो। ऐसा संत मिल जाए तो हमारी ईश्वर प्राप्ति की समस्या हल हो सकती है। भागवत भी कहती है तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुश्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। शाब्दे परे च निष्णातम, जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हो, परिपूर्ण हो। शब्द ब्रह्म माने जिसे वेदों शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो, और पर ब्रह्म माने जो भगवत प्राप्ति कर चुका हो, जो प्रैक्टिकल भी हो, थियोरिटिकल भी हो, थियरी की भी उसको कंप्लीट नॉलेज हो, और जो प्रैक्टिकल भी हो, यानी ईश्वर प्राप्ति कर चुका हो। ऐसे संत से हमारा काम बनेगा। गीता में भी कहा गया तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन, पूर्ण महापुरुष की शरण में जाओ, प्रणिपात करो। नंबर 2 परिप्रश्नेन, जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो। नंबर 3 सेवया, और उनकी तन मन धन से सेवा करो तो भगवत प्राप्ति की समस्या हल होगी। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी शंकर जी ही क्यों न हो। यहां तक कह दिया। तो पहला हरि गुरु भजो, हरि और गुरु का भजन करो। अब नंबर 2 नित्य, ध्यान दीजिए, निरंतर करो। निरंतर, ऐसा नहीं कि 2 घंटे भजन किया और 22 घंटे संसार का चिंतन किया, ऐसा नहीं, निरंतर। देखिए गीता में ही निरंतर शब्द का प्रयोग बार बार हुआ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, निरंतर मन का लगाव मुझ में हो, मेरा स्मरण हो, और फिर संसार का कार्य कर, युद्ध कर। अब भगवान अर्जुन से युद्ध करवाना चाहते थे तो कहा निरंतर, लेकिन स्मरण कर मेरा निरंतर, और शरीर से युद्ध कर। मन का लगाव मुझ में रहे, केवल तू बाण चलाए जा। क्यों? अजी मैं बाण ऐसे कैसे चला दूं? मन का संयोग तो होना चाहिए ना। बिना मन के संयोग के इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। थोड़ा 1 मिनट पूरी बुद्धि लगाइए। संसार का भी कोई कार्य हो, जब तक उसमें मन का संयोग नहीं होगा,
मिलन नहीं होगा, हम कार्य नहीं कर सकते। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, अगर मन कहीं चला गया 2 मिनट को तो आपको सुनाई नहीं देगा। आप नहीं बता सकते दीदी क्या बोली बीच में 2 मिनट। कई बार हमारी आंखें खुली हैं, सामने से कोई चला जाता है, दिखाई नहीं देता। क्यों? मन कुछ और सोच रहा है। तो बिना मन के जुड़े इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि अर्जुन महापुरुष हैं, उनका मन सदा जुड़ा हुआ है, भगवान से भी जुड़ा है, मेन बात। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, निरंतर मेरा स्मरण कर और एक्टिंग में युद्ध कर। एक्टिंग में बाण चला, क्यों? एक्टिंग में चलाने से यहां वहां लग जाएगा तो ना। मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। गीता में भगवान कहते हैं मयैवैते निहताः पूर्वमेव। पूर्वमेव माने पहले ही, मयैवैते निहताः मेरे द्वारा ये सब मारे जा चुके हैं। मैं ये कौरव पक्ष में जितने खड़े हैं इनको मार चुका हूं पहले ही। तू तो एक्टिंग में बाण चला, ये तो सब मर चुके हैं। कहाँ मर चुके हैं? तो खड़े हैं। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और उसमें दिखाया दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निमानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। भगवान ने विराट स्वरूप में दिखाया कि भगवान के दांतों में सब चबे हुए हैं, सबको चबा लिया है भगवान ने, यानी सबको मार चुके हैं। तो अर्जुन ने कहा दिशो न जाने, महाराज कृपा करिए, अपने पहले वाले स्वरूप में आइए, क्योंकि मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए, पहले वाले स्वरूप में आइए। मुझे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका इतना विराट स्वरूप है। तो निरंतर स्मरण करना है। सततम कीर्तयन्तो माम, गीता 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। यो माम स्मरति नित्यशः, गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, गीता 12वें अध्याय का 1 श्लोक। बार बार भगवान गीता में निरंतर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो सतत युक्त निरंतर मेरा स्मरण करते हैं उनका मैं भजन करता हूं। इसीलिए भागवत भी कहती है कि त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत् पदारविन्दाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। उत्तम महापुरुष के लक्षण बताते हुए भागवत में कहा गया कि जिसका मन 1/100 सेकंड को भी भगवान से नहीं हटता, लव निमिषार्धमपि,
एक लव के लिए, एक क्षण के लिए भी जिसका मन भगवान से नहीं हटता, निरंतर जिसका मन भगवान में रहता है, स वैष्णवाग्रह, वो वैष्णवों में भी अग्रणीय है, उत्तम है। तो हमें निरंतर स्मरण करना है, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर स्मरण करेंगे और फिर संसार का चिंतन करेंगे, ये तो ऐसा ही होगा कि बहुत गंदा कपड़ा था, हमने धोया, थोड़ा सा साफ हुआ, फिर हमने कीचड़ में डाल दिया। फिर 1-2 घंटा भजन किया, मन थोड़ा साफ हुआ, फिर संसार का चिंतन किया, फिर वो गंदा हो गया। क्योंकि ये संसार वाले गंदे हैं। गंदे बने सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हैं, और हमें गुणातीत बनना है। भगवान तीनों गुणों से परे हैं, दिव्य गुण वाले। तो अगर हम संसार वालों से थोड़ी देर प्यार करेंगे, फिर भगवान से, फिर संसार से, फिर भगवान से, तो ये मन शुद्ध नहीं होगा। निरंतर साबुन और पानी लगाना है भक्ति करके, भक्ति रूपी जल से इस मन को निरंतर धोना है। तो हरि गुरु भजू पहली बात, नित निरंतर दूसरी बात, और भाव निष्काम, निष्काम प्रेम करना है तीसरी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जी, अगर हम सकाम प्रेम करेंगे तो क्या नुकसान है? देखिए, पहली बात तो संसार वाले भगवान से सकाम प्रेम भी नहीं कर रहे हैं। जो अच्छे संतों की शरण में है उनकी छोड़िए, बाकी पब्लिक क्या कर रही है? वो चाहे इंडिया की पब्लिक हो, चाहे किसी भी देश की पब्लिक हो, वो क्या कर रही है? मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं। क्यों? कुछ मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए? संसार। हे भगवान, हम इतना दान करेंगे, लेकिन एक शर्त है, पहले मेरा बेटा ठीक हो जाए। हम ये भंडारा करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि हमारा ये काम हो जाए। हम 16 सोमवार का व्रत करेंगे, लेकिन हमारा ये काम हो जाए संसार का। तो ये तो भक्ति है ही नहीं, ये तो संसार की भक्ति है। अगर हमने भगवान से संसार मांगा तो ये तो संसार की भक्ति, संसार से प्यार किया। तो सकाम प्रेम किसे कहते हैं? जैसा द्रौपदी और गजराज ने किया, ये भी सकाम में भी ये 3rd क्लास का है। ये क्यों? द्रौपदी और गजराज ये महापुरुष बन चुके, उसके बाद इन्होंने संसार मांगा तो मिला। हम मांगेंगे तो जरूरी नहीं है कि मिले। द्रौपदी, गजराज या जो भी हो, जिन्होंने कुछ मांगा वो सकाम भक्त हैं। लेकिन इन्होंने, गजराज ने कहा मुझे ग्राह से बचाओ, और द्रौपदी ने कहा चीर बढ़ाओ। ये तो गलत है ना। भगवान से और संसार मांगना, लेकिन इनकी बात पूरी हुई, चूंकि ये पहले ही महापुरुष बन चुके थे। अब इससे ऊंची कक्षा है सकाम प्रेम में कुब्जा की। कुब्जा भी सकाम भक्त है, लेकिन इसने भगवान से संसार नहीं मांगा, भगवान से भगवान के विषय मांगे। मैं श्री कृष्ण का ही दर्शन करूं, श्री कृष्ण का स्पर्श मुझे मिले, श्री कृष्ण की वाणी सुनने को मिले, श्री कृष्ण का दर्शन मिले। क्यों? ताकि मुझे सुख मिले। कुब्जा ने भगवान से भगवान मांगे, भगवान का विषय मांगा, लेकिन अपने सुख के लिए मांगा।
तो ये हो गया सकाम प्रेम। अब दूसरा इससे ऊंचा सकाम निष्काम मिक्सचर प्रेम, जैसा महालक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी या अन्य रानियों ने किया। अपने सुख का भी ध्यान रखा और श्री कृष्ण के सुख का भी ध्यान रखा। और निष्काम प्रेम जो महाराज जी हमको सिखा रहे हैं, केवल श्री कृष्ण के सुख को ही अपना सुख मानना, अपनी कोई कामना ना हो। कामना हो, कामना नहीं होगी भगवान से कनेक्टेड, तब तो हम नास्तिक हो गए। भगवान से, भगवान के मिलन की व्याकुलता हो, तड़पन हो, बेचैनी हो, लेकिन अगर भगवान दर्शन न दे तो ऑब्जेक्शन न हो, मूड ऑफ न हो, हमारे ही प्रेम में कुछ कमी है। या तो ये सोचिए, या सोचिए वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। देखें कितना लेते हैं, लीजिए, हम भी रोते रहेंगे। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे श्री कृष्ण, और काली श्री कृष्ण ने ही कहा, हे लंपट श्याम सुंदर, गाली दी, प्यार वाली गाली, प्रेम वाली गाली। हे लंपट, लंपट किसे कहते हैं संस्कृत में? कैरेक्टरलेस को। हे लंपट श्याम सुंदर, तुम हमारे साथ 3 प्रकार का व्यवहार कर सकते हो। चाहो तो हमारा आलिंगन कर लो, हम अनादिकाल से आपके प्यार के प्यासे हैं, चाहो तो हमको प्यार कर लो, और चाहो तो ऐसे बन जाओ उदासीन, न्यूट्रल, जैसे हमें जानते ही न हो, और चाहे पैरों से ठुकरा दो। तीनों अवस्थाओं में हमारा चैलेंज है कि तुम्हारे किसी भी व्यवहार से हमारा प्यार रुकेगा नहीं, कम नहीं होगा, बल्कि प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। चाहे चरणों से ठुकराइए तो भी हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। इसे कहते हैं निष्काम प्रेम। उनकी हर क्रिया पर, हर व्यवहार पर बलिहार जाना। माधवो यदि निहन्ति हन्यताम् बान्धवो यदि जहाति त्यज्यताम् साधवो यदि हसन्ति हस्यताम् माधवः स्वयमुरीकृतो मया। एक भक्त कहता है भगवान से, माधवो यदि निहन्ति हन्यताम्, यदि श्री कृष्ण मेरा मर्डर करें, खून करें, मुझे मार डालें, स्वीकार है मुझे। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था और भीष्म पितामह जिस दिन सेनापति बने, तो भीष्म पितामह ने ऐसा भयंकर युद्ध किया, इतने बुढ़ापे में भी इतनी स्पीड से बाण छोड़े कि पांडवों की सारी सेना और 5 पांडव खून से लथपथ हो गए, घबरा गए, अर्जुन भी घबरा गए। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के शरीर से भी खून बहने लगा, इतनी स्पीड से कंटिन्यूअस बाण छोड़े।
भगवान ने सोचा कुछ तो करना चाहिए। वैसे तो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन ऐसा भीषण युद्ध किया भीष्म पितामह ने कि श्री कृष्ण को भी हथियार उठाना पड़ा। क्योंकि भीष्म पितामह की एक प्रतिज्ञा और थी। जिस दिन सेनापति बने उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि आजू जो हरिहीना शस्त्र गहाऊं। ये भीष्म प्रतिज्ञा है, फेमस है आज तक भीष्म प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने कि आज यदि मैंने श्री कृष्ण से हथियार नहीं उठवाया तो लाजऊं गंगा जननी को और शांतनु सुत न कहाऊं। आजू जो हरिहीना शस्त्र गहाऊं। आज यदि मैंने श्री कृष्ण से हथियार नहीं उठवाया तो मैं भी गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं। अब भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। बिंदु गोस्वामी जी एक संत हुए, उन्होंने लिखा ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर भक्त प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान ने रथ का पहिया उठाया, पूरे गुस्से की एक्टिंग करते हुए और रथ के पहिए को घुमाते हुए, दांत पीस रहे हैं, आंखें लाल हैं, भौहें तनी हुई है, छाती तनी हुई है, और दौड़े भीष्म पितामह की ओर रथ के पहिए को लेकर। तो भीष्म पितामह की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वाह क्या झांकी है! ये झांकी तो किसी ने नहीं देखी भगवान के अवतार काल में, और गोलोक में तो होती नहीं क्रोध की झांकी। क्रोध की झांकी देखने का सौभाग्य मुझे मिला, ये गोपियों को भी नहीं मिला। तो आनंद के आंसू बहने लगे और कहा, आइए आइए मुझे मारिए। भगवान रुक गए, अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। अरे मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और वहीं पर वो रथ का पहिया छोड़ दिया। तो भक्त तो चैलेंज करते, माधवो यदि निहंति हन्यताम। जैसे भगवान राम ने बाली को छुपकर मारा, तो जब प्राण निकलने लगे, बाली के आत्मा जब निकलने लगी, तो भगवान आकर खड़े हो गए श्री राम। तो बाली समझ तो रहे थे, लेकिन प्यार से टॉन्टिंग की, प्यार वाली टॉन्टिंग, व्यंग कसा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और कारण कवन नाथ मोहि मारा। मेरी आपकी क्या दुश्मनी थी? बाली पूछता है भगवान श्री राम से, आपने मुझे क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपको सुग्रीव ज़्यादा प्रिय है, मैं क्या आपका दुश्मन हूँ? आप तो समदर्शी हैं, आपने मुझे क्यों मारा? तो भगवान ने भी उत्तर दिया, अनुज वधू
भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ऐचारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधै कछु पाप न होई। जो छोटे भाई की स्त्री को गंदी निगाहों से देखता है, अनुज वधू छोटे भाई की स्त्री, भगिनी अपनी बहन को गलत भाव से देखता है, सुत नारी बेटे की पत्नी को गलत भाव से देखता है, और कन्या अपनी बेटी को गंदे भाव से देखता है, ऐसे व्यक्ति को मारने से भी कोई पाप नहीं लगता। तो तुमने छोटे भाई की पत्नी, सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें प्राण दान दे दूं, भगवान राम ने कहा मैं तुम्हें फिर से जीवित कर दूं, मरने न दूं। तो बाली ने कहा नहीं महाराज, ये तो मैंने ऐसे ही कहा। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मारा है। कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों प्रयत्न करते हैं कि मरते समय राम निकल जाए, स्मरण हो जाए, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो जीवन भर संसार से जिन्होंने प्यार किया उनका तो बिल्कुल नहीं होगा, और मुनियों का क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका भी अभी 100% प्यार नहीं है, एक कारण तो ये, और दूसरा मरने के पहले मनुष्य का मन मूर्छित होता है। इतना कष्ट होता है मरने में कि मन उस कष्ट को सहन नहीं कर पाता, तो मूर्छित हो जाता है। उसी को कहते हैं बेहोश हो गया, उसी को कहते हैं अनकॉन्शियस, मूर्छावस्था। उसके बाद प्राण निकलते हैं। इसीलिए भगवान ने कृपा करके मरते समय का मतलब बेहोश होने से पहले, मन जब मूर्छित होता है, कष्ट को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि आत्मा निकलना नहीं चाहती शरीर छोड़कर, तो बड़ा कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, तुलसीदास जी ने लिखा ना, जन्म लेते हुए जब गर्भ से बच्चा बाहर आता है, शरीर दबता है, और मरते समय भी प्राण छटपटाते हैं। माने मनुष्य मरना नहीं चाहता और बड़ा कष्ट होता है, तो फिर वो मूर्छित हो जाता है, उसके बाद आत्मा निकलती है। तो इतना कष्ट होता है कि मन मूर्छित हो गया। तो जब मन मूर्छित हो गया तो स्मरण कौन करे? स्मरण करने वाला तो मन है ना, जो पूरे जीवन में यानी जीवित अवस्था में जिसने भगवत प्राप्ति कर ली, या तो वो मरते समय स्मरण कर सकता है, मरते समय माने बेहोश होने के पहले, या जिसका जीवन पूरा हरि गुरु के चिंतन में रहा, उन्हीं की सेवा में, उन्हीं को प्रसन्न करने का जिसका लक्ष्य रहा, तो कृपा करके भगवान मरने के पहले, जब मूर्छावस्था से पहले, उस एक क्षण पहले अपना स्मरण करवा देते हैं, तो फिर वो भी गोलोक चला जाता है। एक बार किसी ने श्री महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, अगर हमने पूरे जीवन हरि और गुरु से प्यार किया और मरते समय हमें संसार के किसी व्यक्ति का चिंतन हो गया, कोई सामने आ गया, जब हमारी आत्मा निकलने वाली थी, बेहोश होने से पहले, उसी को मरते समय माना जाता है, तो मान लो कोई संसार का रिश्तेदार सामने आ गया, हमारा प्रिय, और पूरे जीवन तो हमने हरि गुरु का चिंतन किया, तो फिर तो हमको संसार मिलेगा अगले जन्म में, मतलब जन्म होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो महाराज जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। जिसने पूरे जीवन हरि गुरु से ही प्यार किया, मरते समय नेचुरल उसका चिंतन हरि और गुरु का ही होगा, इसलिए वो सीधे गोलोक जाएगा।
तो बाली ने कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रयत्न करते हैं कि मरते समय आपका चिंतन हो, नहीं होता, और आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। इससे बड़ा मेरा और क्या सौभाग्य हो सकता है। यानी भक्त भगवान के हर व्यवहार पर, हर क्रिया पर बलिहार जाता है। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम वरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणाम बुधिर्वा कृष्णः स एवाद्य गतिर्ममायम। असुंदरः सुंदर शेखरो वा, भगवान सुंदर है तो ठीक, असुंदर है तो ठीक, हमको क्या करना है? हमारा स्वामी सुंदर है असुंदर है, दास को इससे क्या मतलब, उसे तो सेवा करनी है। गुणैर्विहीनो गुणिनाम वरोवा, उनमें कोई गुण नहीं है या अनंत गुण है, हमको क्या करना है? वो हमारे हैं, हम उनके हैं, बस हमारा काम है उनसे ही प्यार करना। द्वेषी मयि स्यात्, वो मेरे प्रति द्वेष का व्यवहार करें और करुणाम बुधिर्वा, करुणा का करें तब तो बहुत ही अच्छा है। वो जैसा भी व्यवहार करें, जैसी भी क्रिया करें, कृष्णः स एवाद्य गतिर्ममायम, श्री कृष्ण ही मेरी गति हैं, मेरे सब कुछ हैं। इसलिए निष्काम प्रेमी भगवान के हर व्यवहार, गुरु के हर व्यवहार, हर क्रिया पर बलिहार जाता है। तो ऐसा प्रेम कभी डाउन नहीं होता। जब हम सकाम प्रेम या सकाम निष्काम प्रेम करते हैं तो अगर हमारी बात गुरु ने नहीं मानी तो प्रेम डाउन हो जाएगा। जब हम उनके सुख को ही अपना सुख मानेंगे तो हमारा प्यार कभी डाउन नहीं होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसलिए निष्काम प्रेम करना है। और चौथी बात, अनन्य प्रेम करना है। हरि गुरु भजु एक बात, नित्य दूसरी बात, निरंतर गोविंद राधे और भाव निष्काम तीसरी, और अनन्य बना दे चौथी। अनन्य प्रेम करना है भगवान और गुरु से, अनन्य प्रेम। अनन्य किसे कहते हैं? ना अन्य अनन्य, अन्य में कहीं प्यार ना हो। अन्य कौन कौन है? अन्य माने संसार के मनुष्य, पशु पक्षी, और मनुष्यों में भी सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, किसी से प्यार नहीं करना, संसार में किसी से प्यार नहीं करना। और जो स्वर्ग के देवी देवता ये भी अन्य हैं, ये अनन्यता में बाधा पहुंचाएंगे। जैसे इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, इनकी भक्ति हमको नहीं करनी है, सुप्रीम पावर की करनी है। सुप्रीम पावर में आप किसी भी अवतार की भक्ति करिए, आप अनन्य माने जाएंगे। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमें एक इष्ट को पकड़ना चाहिए। अपनी सुविधा के लिए आप शंकर जी की भी भक्ति कर सकते हैं, दुर्गा जी की भी कर सकते हैं, गणेश जी की भी कर सकते हैं, श्री कृष्ण की भी कर सकते हैं, श्री राम की भी कर सकते हैं, नृसिंह भगवान की भी कर सकते हैं। लेकिन एक इष्ट को पकड़ने से हमको सुविधा रहेगी। अभी तो हमारा ध्यान श्री कृष्ण के प्रति ही नहीं बनता। श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो मन संसार में चला जाता है, आँख बनती है तो नाक नहीं बनती, नाक बन जाते हैं तो श्री कृष्ण का कान नहीं बनता। अब हम थोड़ी देर नृसिंह भगवान का ध्यान करेंगे, फिर श्री राम जी का, फिर श्री कृष्ण का, फिर शंकर जी का। एक का ध्यान तो हमसे ठीक से बन नहीं पाता। इसलिए एक इष्ट और एक ही गुरु और एक ही मार्ग। जैसे हम भक्ति मार्ग से चल रहे हैं तो हमें भक्ति मार्ग से ही चलना है। हमारे
गुरुदेव जगत गुरुत्तम स्वामी श्री कृपालु जी महाराज हैं, तो बस वो ही हमारे गुरुदेव हैं। उन्होंने जो बताया है, ऐसे भक्ति करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करना है। और एक ही इष्ट श्री राधा कृष्ण, ऐसा जब हम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, प्यारी प्यारी अम्मा की जय, श्यामा श्याम धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय